हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन व्हाट बीटा फंक्शन। यस गाइस, टोटल हमने बीटा फंक्शन के बेस पर दो वीडियो कवर कर दिया है। यस, लेक्चर नंबर 08 एंड लेक्चर नंबर 09। क्या क्या कवर कर दिया बेटा? डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन दिखता कैसे, याद आ रहा है? ये देखो यहाँ पर लेक्चर नंबर 08 में हमने क्या सीखा था, इसका स्पेस, इसका स्ट्रक्चर क्या था, इंटीग्रेशन। कंपल्सरी नागिन के ऊपर क्या होना चाहिए था, 0 से व्हाट 1 होना चाहिए। एक्स के पावर में कुछ तो होना चाहिए, इट कैन बी व्हाट m-1, इट कैन बी व्हाट m, हम लोग का चॉइस है। और यहाँ पर समथिंग माइनस समथिंग, लेकिन ये जो समथिंग माइनस समथिंग है ना, कंपल्सरी इधर 1 माइनस एक्स होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होता है, n विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x होता है ना, तो 1 माइनस एक्स होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू t है तो 1 माइनस t होना चाहिए। जब जब ऐसा चेहरा दिखेगा ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है, बीटा ऑफ पावर प्लस 1। पावर प्लस 1 मतलब इधर जो भी रहेगा ना, एक प्लस करके बोलने का। 7 है तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8। 9 है तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर m है तो m का प्लस 1 करने का। अच्छा, दूसरा भी पावर प्लस 1 बोला मैंने, यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। 7 है तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n है तो यहाँ पर n प्लस 1। अच्छा, इसी को है ना दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, याद आ रहा है अपने को, 0 से व्हाट 1, टीचर लोग m-1। अपना डायलॉग सेम है, अपना डायलॉग सेम है। डायलॉग में छेड़खानी मत करो। क्या था, 0 से व्हाट 1 होना चाहिए, एक्स के पावर में कुछ तो होना चाहिए, कंपल्सरी 1 माइनस एक्स होना चाहिए, यहाँ पर पावर में कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो 1 माइनस एक्स है। यस, ग्रेट। तो क्या करने का, बीटा पावर प्लस 1। पावर प्लस 1 कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा रहता है, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा रहता है। अपन ने तो दोनों बात की है। यहाँ पर क्या होता है, पावर प्लस 1, m-1 है, m-1 प्लस 1 करेगा तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल, क्या हो जाएगा m। और यहाँ पर पावर प्लस 1, n-1 प्लस 1 करेगा तो यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो ये कैंसिल n। देखो आप लोग जजमेंट लेना चाहिए। मैं क्या बोलता हूं, अपने को दोनों नहीं करना, अपने दिमाग में बिठाना है, पावर प्लस 1 पावर प्लस 1। इसके बाद हमने ना लेक्चर नंबर 08 में इसके दो प्रॉपर्टीज सीखा था, याद होगा तो। ठीक है, नाउ लेक्चर नंबर 09 और लेक्चर नंबर 08 में अपन ने दो न्यूमेरिकल किया, लेक्चर नंबर 09 में 3 न्यूमेरिकल किया। तो यहाँ पर टोटल 5 न्यूमेरिकल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप लोग 6th वाले पे जम कर रहे हो। अगर बच्चा आप लोग ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज रिक्वेस्ट करो, पहले जाके 5 न्यूमेरिकल देख लो, तभी जाके इधर मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, याद होगा आपको, मालूम है ना, लिमिट। यस यस यस, और पहचानना कैसे ये भी आप लोग को मालूम है, क्योंकि कहीं पर एग्जाम में लिख कर नहीं आएगा कि ये बीटा है या गामा है या दुनिया भर का कुछ तो है। इसके बाद वाला चैप्टर अपने को सीखना है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बहुत मजा आने वाला है चैप्टर सीखने में। तुम लोग को कुछ भी मत आने दो, मेरे पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को सीक्वेंस में देखो। देखो कहीं पर लिख कर नहीं आया, कहीं पर लिख कर नहीं आया कि ये बीटा है या गामा है, अपने को ही जज करना है। सबसे पहले जज करने के लिए ना, कुछ आए ना आए, एग्जाम में पहला वाला लाइन लिख कर आने का। पहला वाला लाइन, पहला लाइन, हाँ मैं बोलता हूँ ना, लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल इंटीग्रेशन जो है, एग्जाम में पहला वाला लिखो, एक्स रेस टू 7 16 माइनस एक्स रेस टू 4 के पावर में 10 dx। कहीं पर लिख के आया क्या बीटा है? नहीं। अपने को कैसे मालूम पड़ेगा? एग्जाम में तो जीरो लेवल से सोचना है। ये मत सोचो कि आशीष सर ये फ्रेंड्स एकेडमी चैनल इस वक्त बीटा फंक्शन सिखा रहा है तो ये बीटा रहेगा, ऐसा नहीं सोचना रहता है। आपको एग्जाम हॉल में ना कोई आएगा नहीं आजू बाजू वाला, तुम लोग किसी और के भरोसे बैठे हो, तेरे भरोसे बैठ के आए। तो मेरी बात सुनना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में देखो समथिंग माइनस समथिंग दिख रहा है, हाँ एक बार है ना, ये अपर लिमिट उठा, इसके अंदर फेंकने का। इधर कितना एक्स है, एक ही जगह दिख रहा है। एक बार वापस बोलता हूं, यहाँ पर देखो एक्स के पावर में कुछ है, यहाँ पर समथिंग माइनस समथिंग। अच्छा, क्या करने का, 16 माइनस एक्स की जगह पे, यहाँ पर एक्स की जगह पे 2 डालने का, यही वाला लिमिट डालो। 2 के पावर में 4 डालो, 2 के पावर में 4 डालेगा तो प्लीज डोंट से 2 4 से 8, 2 रेज टू 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 होता है। तो 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अपने को कंफर्म हो गया, हमेशा 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब गलत चल रहा है अपन, ये बीटा फंक्शन नहीं है। अब कंफर्म हो गया। अब बोलो स्ट्रेटेजी क्या रहता है अपना, i इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट डालो 0 से व्हाट 2 x रेज टू 7। सबसे पहले स्ट्रेटेजी रहता है यहाँ पर 1 माइनस समथिंग, तो इसको क्या करना है, मेक 1। इसको क्या करना बच्चा, 1 बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी दिया था, कॉमन लेने का। कैसे लेते बोलो, हाँ 16 को कॉमन लेंगे, फिर डब्बे को हर एक को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1 माइनस एक्स रेज टू 4 को 16 से डिवाइड करेगा तो कुछ होगा नहीं, तो ये एज इट इज आएगा। अच्छा, इतने में रुकना नहीं, पाप लगेगा। ये पावर जो है ना दोनों के पास जाता है, याद रखो 10 और यहाँ पर 10, ये और ये dx एज इट इज। कॉमन लेने का स्ट्रेटेजी समझना चाहिए आप लोग को। लास्ट लेक्चर में अपना ऑलरेडी डिस्कशन हुआ, लास्ट 2 लेक्चर में, कि कॉमन कैसा लेते। अगर नहीं देखा वीडियो तो प्लीज जाके देखो। एक बार वापस बता देता हूँ, समझो यहाँ पर x, यहाँ पर समझो 2
माइनस एक्स के पावर में 7 है, ऐसा है। तो अगर कुछ भी 2 को कॉमन लेना है ना, तो क्या करने का, एक बार वापस देखो, 2 को कॉमन लेने का, हर एक को 2 से डिवाइड करो, हर एक को 2 से डिवाइड करो। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, माइनस इसको 2 से डिवाइड किया तो कुछ नहीं आएगा, और ये पावर दोनों को दे देने का। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? इधर से आइडिया लगा लो अगर डायरेक्टली जंप किए हो लेक्चर में तो। ठीक है, नाउ आगे बात कर लेते हैं। क्या होगा सर, नंबर वाले को बाहर भेजना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स वाला मान इधर ही रुक, ये नहीं जा सकता बाहर क्योंकि ये इसके साथ प्लस माइनस कर रहा है। जब प्लस माइनस करता है ना किसी वेरिएबल के साथ, वो बाहर नहीं जाता। ठीक है, ये देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको बाहर भेजो। आई इज इक्वल टू 16 ये तो अब कैलकुलेटर में ना तुम लोग एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो बहुत बड़ा नंबर आएगा। पहले तो ये चीज क्लियर करो, जो बच्चा मेरे जैसा एवरेज है ना, वो ये नहीं सोचना चाहिए 16 इंटू 10 116, नहीं नहीं गलत होता है। 16 के पावर में 10 का मतलब समझता है 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, ऐसा 10 बार करना अपने को। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कैलकुलेटर में डालेगा ना तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो हम लोग डालेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ेंगे। चलो यहाँ पर आई इज इक्वल टू, देखो 1 मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। 1 मिलने के बाद क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो यहाँ पर केवल एक्स होना चाहिए था, याद आ रहा है, 1 माइनस एक्स। अच्छा, तो यहाँ पर तो एक्स है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। किसको, यहाँ पर ए वाले को। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, 4 डब्बा मेन होता है, पहले जिसको टी बनाना है, फिर एक्स सिंगल, फिर डीएक्स और लिमिट्स। चलो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा आप लोग, पुट, एवरीवन प्लीज बोलना चाहिए, पुट एक्स रेज टू 4 अपॉन में 16 के जगह पे क्या पुट अप करेंगे, टी। प्रीवियस में क्या था मालूम है, एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू टी था, तो हम लोग एक्स को सिंगल कैसे बना देते हैं, एक्स लिखते थे और यहाँ पर 2 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर मसला ये कि एक्स के पावर में 4 है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। रुको, एक्स रेज टू 4, यहाँ पर 16 और यहाँ पर टी। बोलो ये 4 को हटाना है, ये पावर का 4 हटाने के लिए क्या करते हैं, उल्टा पावर लिखते हैं। उल्टा पावर मतलब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स सिंगल हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, पावर में उल्टा, और ये उल्टा इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। अच्छा, 16 के पावर में 1/4 का मीनिंग समझो। चाहिए तो एक काम करो, थोड़ा रुको, नहीं आता तो सारे चीजें कैलकुलेटर में करो। कैलकुलेशंस कैलकुलेटर में ही करता है एक इंजीनियर। 2 + 2 भी हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं। बताओ, ये सीख रहे हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, 2 + 2 भी कैलकुलेटर में डालते हैं। मैं क्या बोलता, नहीं आ रहा है सोचो, मैंने क्या बोला लास्ट लेक्चर में, अपना डिस्कशन हुआ 8। यहाँ पर देखो, अगर 4 के पावर में 1/2 है, यहाँ पर 1/3, 16 के पावर में 1/4, इसका रियल मीनिंग समझना चाहिए। चाहिए तो लिखने का, तुरंत लिखने का, 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, प्लीज डोंट से 16, वो स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। देखो ना, 2 2 4, ये 1/3, इसका मतलब 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आता है, 2 होता है। भरोसा नहीं, देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, 4th रूट ऐसा नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 16 आता है। यस, 2। नोटिस तो करो, जो नंबर दिया सबका आंसर 2 ही आ रहा है। यस, ये इंपॉर्टेंट होता है गामा बीटा में, ये दिखता है, रेगुलर कस्टमर है ये अपना। ऐसा 9 का भी है अपने पास, ठीक है, ये याद करके रखो। तो 16 के पावर में 1/4 मतलब 16 का 4th रूट, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, 2 और टी रेज़ टू 1/4, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया। अच्छा, मैं हाईलाइट करता हूं, ये मेरे को चाहिए पहला डब्बा। अभी तक जो भी सम करता था डायरेक्टली दूसरे पे ये मिलता था, लेकिन देखिए मेहनत करके लेकर आया, हुआ नहीं, पूरा हुआ नहीं बच्चा। ये क्या बोल रहे हो आप लोग, 2 डब्बा, ऐसा 4 चाहिए हाईलाइट में। एक तो मिल गया टी वाला, एक सिंगल एक्स। अब डेरिवेटिव करने का, एक्स का डेरिवेटिव डीएक्स लिखते हैं आप लोग, इसका बैकग्राउंड स्टोरी बताया मैंने। 2 का तो नंबर है, टी रेज़ टू 1/4, टी रेज़ टू 1/4, जिसको नहीं आता देखना चाहिए क्या होता है। बोलो, डेरिवेटिव फॉर्मूला एक ही है, एक ही तो फॉर्मूला यूज करे, कहां साइन कॉस दुनिया भर का कर रहे हैं। पावर नीचे गिरा के कम करते हैं, पावर नीचे गिरा के कम करते हैं। 1/4 टी, यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 4 अपन में 4, 1/4, यहाँ पर टी के पावर में, यहाँ पर कितना हो गया, 1 - 3/4। देख लो ना, 1 इसके नीचे क्यों मतलब 1 - 4 कितना हो गया, -3/4। तो हटाओ, तो यहाँ पर क्या लिखने का, टी -3/4, इतने में रुकना नहीं है। अच्छा, क्या गलती हो गया बोलो, नीचे 1/4 तो गिरा है नहीं, गिरा देता हूं, और यहाँ पर क्या लिखने का, dt, ये हो गया डेरिवेटिव। चाहिए तो इधर कटकुट करो, 2 1 जा 2 2 जा, 1/2 आया। एक बार वापस बताता हूँ, प्लीज हाईलाइट करना चाहिए, प्लीज जो बच्चे सीख रहे हैं ना दिल से यहाँ पर सुनो। डेरिवेटिव का रहता सीन, पावर नीचे गिरा के कम, 1/4, इसको सॉल्व करने का, 1 - 4 अपन में 4, 1/4 टी के पावर में -3/4, तो डायरेक्टली लिखने का 1/4 टी रेज़ टू -3/4, बाजू में dt लिखने का, ठीक है, ये याद रखो। चलो इसको भी हटा देता, ये भी तुम लोग को आ गया। अब क्या हो गया, नहीं, लिमिट्स के बारे में बात करते ना, लिमिट्स, x लिखते t लिखते, x का 2 वैल्यू है, ये देखो ये लिमिट्स x का 0 से 2 जा रहा है, 0 से 2, तो t का वैल्यू कहां से जाएगा मालूम है, 0 से 1। ये कैसे किया, जादू, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग चाहिए तो देखो, यहाँ पर एक बार x की जगह पे 0 डालो, एक बार x की जगह पे 0 डालो,
मैंने पहले बोला x की जगह पे 0 डालेगा तो देखो 0/0 पहले 0 इंटू 0 4 बार करेगा तो 0 आएगा, 0/16 इज व्हाट 0। तो t का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। x की जगह पे क्या डालना है अभी 2 डालना है, 2 डालेगा तो बोलो 2/4 2 इंटू 2 इंटू 2 16/16 क्या हो गया भैया जी 1 आ गया। तो मैं तो बोल रहा हूँ इसमें टाइम का खोटी करो मत, ना आपका ना मेरा, ठीक है। ये डायरेक्टली लिखने का स्ट्रगल फेज नहीं है अपना, ये एक्सपीरियंस वाला फेज है, ठीक है। ओके नाउ अभी क्या करते हैं हम लोग, हो गया क्या सॉल्व, नहीं सर इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और लिखेंगे हम लोग चिपकाएंगे ऐसा इक्वेशन 1 बिकम क्या हो गया देखो, इक्वेशन 1 बिकम i इज इक्वल टू व्हाट जो, अच्छा 16/10 तो एज इट इज है 16 dx से नहीं है dx, ठीक है। जो लिमिट x इज इक्वल टू 0 से 2 जा रहा था अब वो क्या जाएगा 0 से 1, 0 से 1। 4 डब्बा को हाईलाइट कर देता है 1 2 3, इसको भी हाईलाइट करूंगा गंदा दिख रहा है इसलिए कर रहा नहीं। ओके सिंगल x का वैल्यू है क्या, सिंगल x का वैल्यू 2 t⁻1/4 x की जगह पे 2 t⁻1/4 और पावर में क्या हो गया यहाँ पर 7 है 7। अच्छा आगे 1 माइनस इसकी जगह पे क्या लिखा है t लिखा है पावर में 10। सर मुझे एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा बेटा, पास सम हो गया, पास सम छोड़, इसके पहले गामा का सेम स्ट्रेटेजी अपन ने फॉलो किया है। अच्छा dx बाकी dx का क्या है, ये देखो ये 1/2 t⁻³ और यहाँ पर dt। यस अभी क्या करेंगे, जो जो नंबर है उसको बाहर भेजेंगे, लेकिन कुछ सिंप्लीफिकेशन दिख रहा मुझे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन i इज इक्वल टू 16/10 0 से 1, ये देखो ये 7 इसके पास जाएगा, 7 इसके पास जाएगा 2/7 t⁻7/4 ये 7 देखो चिपका है ना, तो 7 इसके पास 7 इसके पास, पावर पावर मल्टीप्लाई, देखो 1 माइनस t⁻10 आ गया, ये क्या आ गया 1/2 t⁻−3/4। देखो ये नंबर है ये नंबर है, ये सब बाहर जाएगा, लेकिन ये नंबर का ध्यान दो ना जरा, इस पर फोकस करो ना जरा, यहाँ पर इस पर और इस पर फोकस करो, एक एक उड़ेगा। अरे तुम लोग को सिंपल है x⁻7 अपन नॉट x होता है, मुझे बताओ कैसे सॉल्व करते हो, एक x उड़ाते हो तो x⁻6 बचता है, तो मतलब नंबर में क्या आया, नंबर में बाहर क्या आएगा, बोलो 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 बोलो। देखो ऐसा बच्चे लोग को सिखा रहे ना, वैसा सिखा रहे हम लोग, 16/10 2/7 ये समझा, 2/6 हो जाएगा 2/6। बोलो यहाँ पर क्या है, ये तो बाहर हो गया 0 से 1 t वाला साथ में लिख देते। मैं पहले बोलता हूँ जब जब बहुत सारे x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x लिखते, पावर वाले को प्लस माइनस कर लेने का, 1 माइनस t⁻10 dt। नोटिस करो यहाँ पर 2 t है। अच्छा मैं सिर्फ एक हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर इसको कुछ किसी को जमता है तो कर लेगा, नहीं तो ऐसे ही छोड़ने का प्लीज, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे लोग को समझता नहीं इसको सॉल्व कैसे करने का। देख बेटा पहला चीज 2/6 मुझे आता है, ये इजी है ना, 2/6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू कुछ, देखो ना ये इजी है, इजी है, ये आ जाएगा अपने को 2 कितना 6 बार, ये कितना हो गया 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64 64 हो रहा है, ये आ गया, ये इजी है। लेकिन इसका बहुत बड़ा नंबर आता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ना थोड़ा रुकते हैं, ये 16 वाले को मैं ना 2 के पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ, रुको अंदर का बात करता हूँ मैं, फिलहाल के लिए यहाँ पर बाहर का बात कर लेता हूँ। i इज इक्वल टू क्या, मैं ये मत देखो, क्या मैं 16 को 2/4 लिख सकता हूँ और ये पावर में 10, देखो मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ, देखो ना जरा, अरे एक बार देखो, तो पहली बार देख रहा है ना तो टाइम लगता है। बोलो 16 को मैं क्या 2/4 लिख सकता हूँ, जैसे 8 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ, तो 2/4 लिखा, इससे क्या होगा मालूम है, ये 2 पावर पावर मल्टीप्लाई, मतलब ये जो दिख रहा है इसको मैं 2/40 लिख सकता हूँ। बोलो याद रखेगा सबको, अरे बोलो हाँ ना, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, इसको मैंने क्या किया, ये इधर लिखा हूं, इसको मैंने क्या किया 2/40। सर कैसा है, 16 को पहले मैंने क्या कर दिया 2/4 और पावर पावर मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा मालूम, जो अलग अलग दिख रहा था ना पावर, आपको एक दिखेगा, देखो ना बेस सेम है तो पावर क्लब होता है, तो यहाँ पर देखो 0 से 1, देखो यहाँ पर भी दोनों बेस सेम है, तो यहाँ पर टी लिखने का, पावर क्लब करने का, पावर क्लब करना मतलब 7/4 और माइनस 7/4 -3/4, अगर दिमाग लगाओगे तो बोलना चाहिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 7 में से 3 गया 4, ये कैंसिल 1 आया, तो यहाँ पर 1 और 1 माइनस t⁻10 dt। नोटिस करो बच्चा, आप लोग क्या नोटिस करना है सर, नोटिस करो ना बच्चा, आप लोग नोटिस क्यों नहीं करना चाहते हो कि ये अपने को डेफिनेशन मिल चुका है, बीटा का डेफिनेशन मिल गया, देखो ना बीटा का, देखो 0 से 1 t के पावर में समथिंग समथिंग माइनस समथिंग में 1 माइनस t कंपल्सरी पावर में 10, क्या होता है डायलॉग। अच्छा यहाँ पर भी इन लोग को ज्वाइन कर दो, i इज इक्वल टू 2/8 क्या हो जाएगा, ये 40 और 6 46 मतलब 46, और इसका क्या होगा बीटा पावर +1 पावर +1, पावर +1 मतलब ये 1 है
तो 1 + 1 कितना होगा 2, और ये 10 है तो 10 + 1 कितना आएगा 11। ये चीज याद रखना। मैं अगेन एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कुछ टेक्स्ट बुक में जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के जो मैं बुक रिफर कर रहा हूँ यहीं पर छोड़ते हैं, तुम लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में देख लो। बीएससी आईटी वाले जो भी है, जो भी बीएससी वाले हैं, उन लोग देखना चाहिए कि यहीं पर टीचर लोग ने छोड़ा या नहीं। ये सब दिखता है, कहीं ना कहीं दिखेगा तुम लोगों को। तुम लोग को सिर्फ इतना जज करना है कि फाइनल डेस्टिनेशन यहीं पर छोड़ना है या आगे सॉल्व करना है। मेरा तरीका मालूम है आप लोग को, अगर मेरे को सॉल्व करने जमता है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। देखो मैं तो पहले यहाँ पर बोल देता हूँ, नहीं तो बच्चे लोग है ना मेरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, सर मैंने यहीं तक छोड़ा। तो तुम लोग देखो अपने टीचर लोग से पूछो, मैं जो बोलता हूँ यहाँ पर इसको सॉल्व करने आता अपने को भूल गया लग रहा है। ये देखो टिम्बो टिम्बो डालता हूँ मैं, बीटा m, n का फॉर्मूला क्या था याद करो, बोलो ना। हाँ ऐसा, गामा ऑफ पहला वाला इंटू गामा ऑफ दूसरा वाला अपन वर्ड गामा दोनों का प्लस। अच्छा डाउट है यहाँ पर आओ मिलके सॉल्व करते हैं, आई इजी। ये समझा क्या 2⁴46, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है लास्ट तक। चलो एक बार देखते हैं, गामा ऑफ पहला वाला, गामा ऑफ दूसरा वाला, गामा ऑफ दोनों का प्लस, 2 + 11 कितना होता है 13। और ये पॉजिटिव इंटीजर मुझे आता है, पॉजिटिव इंटीजर यस बच्चा लोग ये अपने को आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये मालूम है कैसा सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू 2⁴46। जरा रुको मुझे बताओ गामा ऑफ 2 कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब तुम लोग ने वीडियो सीक्वेंस में नहीं देखा है। गामा ऑफ 7 बोलूंगा ना तो एक कम करके बोलेगा 6 फैक्टोरियल, बोलो याद रहेगा सबको। यहाँ पर एक मिनट कोई आया क्या, नहीं ये एक कम करके बोलेगा। गामा ऑफ 8 बोलेगा तो 7 फैक्टोरियल। तो एक मिनट सॉल्व करते हैं, डाउट है तो अच्छी बात है यहाँ पर आओ। गामा ऑफ 2 मतलब एक कम करके फैक्टोरियल बोलो, 1 फैक्टोरियल। 11 है तो क्या बोलोगे, एक कम करके बोलो 10 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट, गामा ऑफ 13 है तो 12 फैक्टोरियल। देखो जिस बच्चे को नॉलेज नहीं इसका मतलब उसने 11 12 में कहीं मेहनत नहीं किया है। और दूसरा बताता हूँ, उसने वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखा, सारी चीजें अपना डिटेल में डिस्कशन हो गया। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैंने बोला 3 फैक्टोरियल इसका मतलब 3 × 2 × what 1, वही नंबर को पकड़ के 1 तक मल्टीप्लाई करने का, लास्ट में जीरो नहीं लिखने का। जैसे 5 फैक्टोरियल बोल दिया, 5 फैक्टोरियल तो क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × what 1, आगे जीरो नहीं लिखने का। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। अगर यहाँ तक तो ठीक है। देखो अभी मैं बोलता हूँ i इज इक्वल टू वॉट 2⁴46, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इसका डाउट ही नहीं है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। अब 10 फैक्टोरियल का सीन कैसा रहता है बोलो, 10 फैक्टोरियल का मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क भी बताऊंगा। 10 फैक्टोरियल होता क्या है, चलो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल बचा, यहाँ पर 12 फैक्टोरियल बचा। 10 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है जरा आराम से बात करते हैं। 10 × 9 × 8 × 7 × कहां लग जाएगा, ये 1 लग जाएगा। 12 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, हाँ 12 से चालू होगा, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × डॉट 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 कहां लग जाएगा। देखो ये 10 10 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, ऐसा मतलब ये पूरा कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा 12 और 11। लेकिन एक और तरीका होता है, तुम लोगों को मालूम है, अगर मैंने किसी बच्चे को दिया 12 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार थोड़ा रुक के जरा समझने की कोशिश करते हैं। 11वीं 12वीं में टीचर लोग ने एफर्ट लिया अपने पे, अपन ने उनका एफर्ट देखा नहीं। लेकिन नहीं देखो 12 फैक्टोरियल क्या होता है, 12 इंटू वॉट 11 इंटू वॉट 10। मेरे को कंटाला आया तो मैं 10 फैक्टोरियल लिखता हूँ। मैंने बोला मेरे को कंटाला आया तो मैं 10 फैक्टोरियल लिखता हूँ। क्यों 10 फैक्टोरियल लिखा, क्योंकि 10 फैक्टोरियल अपने आप में क्या बोलता है 10 9 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, समझ पा रहे हो। अगर 10 पे नहीं तुम लोग को 9 पे कंटाला है तो फैक्टोरियल डालो, क्योंकि 9 फैक्टोरियल अपने आप में बोलता है। अच्छा ज्यादा कंटाला आया तो 11 पे ही बोल दो 11 फैक्टोरियल। तो इससे क्या बोलना चाहता हूं मैं बताता हूँ। देखो आंसर तो आ गया 1/121। देखो मैं क्या बोलता हूँ, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ना, तो इसको छेड़ने का 12 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। देखो नोटिस करो मैंने क्या किया, नोटिस किया किसी ने, यस और नो, नोटिस किया क्या बेटा, मैंने 10 फैक्टोरियल यहीं पर क्यों छोड़ा सर, 9 पे क्यों नहीं छोड़ा 11 पे। देखो ऊपर 10 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, 12 इंटू 11 करो, कैलकुलेटर उठाओ मत, 1 2 यहाँ पर दोनों को प्लस 132 होता है, 132 ये शॉर्टकट यूज किया मैंने। मैं बताता हूँ वो 11 से मल्टीप्लाई करने वाला शॉर्टकट तो तुम लोगों को मालूम रहेगा। अगेन एक बार, अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये देखो 2 1 कंफर्म करता हूँ, 2 1 2 3 1 132 होता है, मैंने 121 बोला था, ठीक है। यहाँ पर वो 11 का स्क्वायर होता है ना। ओके तो होप सो तुम लोग को ये समझ रहेगा क्या है क्या नहीं। किसी को डाउट आ रहा है कुछ भी, एक बार सोचो, इजी है, प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखते रहो, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल मैंने क्या बोला, जो चीज कर सकते हो ना उसको करना चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए अपने लाइफ में। एक दो ही सम अच्छे से आ रहा है अपने को बोर्ड में यूनिवर्सिटी में, वो भी नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं है ना कॉपी कर लो। सो गाइज यहाँ पर $7 सम प्रूफ डेट के हिसाब से लिखा मैंने क्वेश्चंस, एक बार रीड करना चाहिए।
अगेन सेम चीज बोल रहा हूं मैं, एग्जाम में कहीं लिख कर नहीं आएगा ये बीटा है या गामा है दुनिया भर का। गामा को पहचानने का टेक्निक इजी था, जीरो से व्हाट इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल दिखता था और अल्जेब्रिक दिखता था। और दूसरा वाला बोलता हूं, जीरो से व्हाट वन दिखता था और लॉग वाला आइटम दिखता था। यहां पर मतलब गामा तो नहीं, देख के मालूम पड़ गया। तो क्या ये बीटा ही है? देखो चैप्टर में अपने पास क्या क्या है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल में डबल दिखता है, ट्रिपल में 3 बार दिखता है, तो मतलब ये इंटीग्रेशन कौन सा हो सकता है? खत्म। गामा ये तो बीटा, गामा नहीं है तो इसका मतलब ये बीटा रहेगा। ऐसा सोचना ही नहीं है। आपको सोचने का तरीका मैंने क्या बताया था, याद करो। समथिंग माइनस समथिंग दिखेगा और ये पावर, ये जो दिखता है 2 है, ये अंदर फेंक के मारने का एक्स के जगह पे। एक काम करो, रुको मैं बताता हूँ। आओ, सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे? अच्छा, प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है ना, तो इसी को चाहे हो या ना हो, अपने को इतना तो मालूम पड़ेगा, अपन इंजीनियर लोग हैं। अब ये बोला तो घसीट के ये तो लेकर आएंगे, नहीं आया तो बीच में कुछ भी आड़ा कूड़ा करो। इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 a⁴ पाई इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, है ना। अबे कुछ भी मत करो, टीचर भी तुम्हारे इंजीनियर ही है, भूलो मत। जो तुम्हारे गुरु है वो भी टीचर इंजीनियर ही है, उन लोग के पास तुम्हारे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द टीचर। लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, 0 से व्हाट 2a एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को लिखने का तरीका 2ax माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। होप सो ये तुम लोग को मालूम है। अगर क्यूब रूट होता तो यहाँ पर 1/3, फोर्थ रूट होता तो 1/4। एक्सपीरियंस है अपने पास। अब क्या आएगा, बीटा गामा कहीं लिखा नहीं है, एक काम करते, समथिंग माइनस समथिंग दिख रहा है, ये 2a को पकड़ो, x के अंदर फेंको। देखो इधर भी x है, इधर भी x है, भूलो मत। देखो दोनों जगह x है बेटा। चलो आओ, 2ax देखते 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो अच्छी बात है, x के जगह पे 2a डालो, 2a था, यहाँ पर 2a आ गया, माइनस 2a का स्क्वायर। देखो 2 2 जा 4, a इंटू a स्क्वायर, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर। देखो कट कुट होके 0। यस कॉन्ग्रेचुलेशन, 0 मिलके मतलब ये बीटा वाला कंफर्म हो गया। कहीं पर लिखा नहीं था तो क्या हुआ, मेरे बच्चे पहचान सकते हैं। ठीक है, ये लेवल का पढ़ाई करो आप लोग बच्चा, ये लेवल का पढ़ाई करो। ठीक है, स्टार्ट करते। अब क्या करेंगे, वही प्रोसीजर अपना सेम है। क्या है, मेक वन, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले एक बनाओ, एक बनाओ, उसके बाद 1 माइनस एक्स ही होना चाहिए था, नहीं रहेगा तो टी पुटअप करेंगे। चलो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू व्हाट, 0 से व्हाट 2a एक्स स्क्वायर। कॉमन लेने के लिए हेल्प करो आप लोग, कैसा लेना सीखा है बोलो। 2ax को कॉमन, 2x को कॉमन, हर एक को देखो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पर पावर में क्या है 1/2, 2x को कॉमन लिया तो इसको बाहर, हर एक को 2ax से डिवाइड करो, हर एक को 2ax से डिवाइड करो, 2ax। देखो ये और ये तो कैंसिल, 1 बचा, इधर तो एक x उड़ा, एक x उड़ा, मतलब क्या है 2ax, एक पावर में क्या लिखेगा 1/2, 1/2, हाँ भूलो मत। यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 2a, ये याद रखना। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर जम करता हूँ, आप लोग चाहिए तो बाजू में कहीं ना कहीं रफ और करना चाहिए। आप लोग स्मार्ट मत बनो, माइंड में मत करो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोलो क्या आएगा 1 माइनस, इसका आंसर क्या है x अपॉन 2a। 1/2 इधर भी जाएगा, 1/2 इधर भी जाएगा, ऐसा लग रहा है सिर्फ x के पावर में, तो ओवरऑल है, ओवरऑल है। अच्छा जो नंबर है उसको बाहर भेजेंगे, लेकिन नंबर को बाहर भेजने से पहले आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर देखो ए भी एक नंबर होता है, याद रखना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो a एक नंबर है। तो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, i इज इक्वल टू व्हाट, 0 से व्हाट 2a एक्स स्क्वायर। देखो ये 1/2 इसके पास, 1/2 इसके पास, 1/2 इसके पास, 2 के पावर में 1/2, a के पावर में 1/2 और यहाँ पर x के पावर में 1/2। यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन 2a के पावर में 1/2। सर एक चीज भूल गए, क्या भूल गया, dx भूल गए। सर ऐसा मत किया करो यार, ठीक है, सॉरी सर, इधर भूल गए। अरे लिख रहा हूँ ना मेरी जान, लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, नंबर वाले बाहर जाओ। देखो नंबर मतलब x को छोड़ के बाकी सब नंबर है। देखो ये नंबर है, ये नंबर है, चल बाहर निकल, दबाओ साले, दिख मत बीच में। 1/2 a रेज़ टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2a। देखो इसके पास x है, इसके पास भी x है, 2x मल्टीप्लाई करेगा तो क्या सीखा बेटा, भूल गया लग रहा है। 2x मल्टीप्लाई करेगा तो पावर क्लब होता है x स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दोनों तो बाहर है, एक्चुअली सभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो नंबर वाले इसको बाहर भेज देते हैं हम लोग। ये x स्क्वायर है यहाँ पर, इसका क्या आएगा x 2 + 1/2। याद रखना जब 2x मल्टीप्लाई करते, 3x मल्टीप्लाई करते, 50x मल्टीप्लाई करते, तो एक ही बार x लिखना है और पावर वाले को क्लब करना है। तो यहाँ पर पावर तो क्लब हो गया, x 2 2 = 4 + 1 अपॉन में 2, x रेज़ टू क्या हो गया 5/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बोलो यहाँ पर क्या हो गया x रेज़ टू 5/2, 1 माइनस एक्स अपॉन में 2a के पावर में 1/2, और यहाँ पर क्या आएगा dx। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा एक बच्चा मुझसे ना यहाँ पर, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था ना, मेरे बच्चा मुझसे पूछता है कि सर क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता है। क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ a लिख सकता हूँ? लिख सकता है। देख बेटा मैंने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस किया है, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तुम लोग बिंदास लिख सकते हो,
नहीं हुआ तो बाद में लास्ट में लिख दूंगा ना, क्या ही होता है। अरे इसका मतलब यही होता है ना, ए रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। 2 रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। लिख सकते हो, मैंने बोला लिख सकते हो, लेकिन ठीक है मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हो। मैंने क्या बोला एक बार क्लियर कर दूं, एक बार वापस रिपीट करूं, मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हो। तो प्लीज इधर है ना अपना डिबेट नहीं होना चाहिए, मेरे को लिखना है आपको नहीं लिखना, तो मतलब सेम सिंपल है। आपको लिखना मन है लिखो, नहीं लिखने का मन है मत लिखो, बस डिबेट खत्म। यहाँ पर देखो हस्बैंड वाइफ जैसा झगड़ा मत करो। ए रेशियो 1/2। अच्छा ये होने के बाद अब क्या करना रहता है बताओ, छोड़ो आगे का डिस्कशन तो होता रहेगा। यहाँ पर इधर क्या चाहिए अपने को, प्योरली एक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स अपॉन 2a की जगह पे क्या पुटअप करेंगे, टी पुटअप करेंगे। अच्छा क्या हो जाएगा बोलो, सिंगल एक्स बनाओ 2a t, ये इजी है, पिछले में एक्स रेस टू 4 था, बहुत मेहनत करना पड़ा था। अब क्या आएगा बोलो, यहाँ पर डेरिवेटिव dx, 2 तो एक नंबर है, एक नंबर है, इसका डेरिवेटिव dt। वाओ, ए हाईलाइट क्यों कर रहे हो, वाह वाह कर रहे हो। अच्छा लिमिट का तो सीन मत बोलना, मैं इसको ब्लाइंडली लिखूंगा एक्स टी, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है। 0 से व्हाट 2a था ना, अब ये 0 से व्हाट 1। अभी भी कुछ बच्चे ना मेरे पे भरोसा नहीं करते और बोलते हैं मेरे को सिखाओ। देख एक काम कर, एक बार एक्स के जगह पे 0 डाल, 0/2a 0। अच्छा एक्स के जगह पे 2a डालेगा, 2a/2a कैंसिल होके 1 आएगा। ठीक है, हो गया क्या सॉल्व, नहीं कैसे हो गया, ऐसा कैसा बोल रहे हो आप। ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे और बोलने का इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बिकम। एवरीवन मुझे बताओ इक्वेशन 1 में ना चारों डब्बा का यूज होता है। चार डब्बा मतलब कौन सा है, 1 2 3 4। चलो बोलो i इज इक्वल टू व्हाट, i इज इक्वल टू 2 रेशियो 1/2 a रेशियो 1/2। सर इसको स्क्वायर हो गया ना, बात अपना हो गया ना। 0 से व्हाट 2a, 0 से व्हाट 1 हो गया। ओके एक्स सिंगल एक्स का वैल्यू क्या है 2at, 2at सिंगल एक्स का वैल्यू, और पावर में क्या बैठा है 5/2, 5/2। 1 माइनस इसकी जगह पे क्या लिखा t, 1/2 dx की जगह पे क्या लिखा है 2a dt। नंबर वाला बाहर जाएगा, नंबर वाला बाहर जाएगा, ठीक है। वेरिएबल अब टी में आ गया, देखो ओवरऑल पूरा ना टी में आ गया। इसी को बोलते क्या मालूम है, अपन 11वीं बार में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते थे। आओ यहाँ पर i इज इक्वल टू 2 रेशियो 1/2 a रेशियो 1/2। अच्छा 0 से 1 सेम 5/2 इसके पास हो जाएगा, 5/2 इसके पास हो जाएगा, 2 रेशियो 5/2 a रेशियो 5/2, यहाँ पर t रेशियो 5/2। अच्छा 1 माइनस टी के पावर में 1/2 और यहाँ पर 2a dt। नंबर चलो बाहर निकलो, चलो चलो चलो, बहुत सारे 2 और a दिख रहे, तुम लोग नोटिस नहीं किया लग रहा है। रुको मैं बताता हूँ, देखो ये नंबर है, चल बाहर निकल, बाहर निकल, साले बाहर निकल, चल बाहर निकल। चलो देखो यहाँ पर पहले से 2 रेशियो 1/2 a रेशियो 1/2 था, कौन कौन बाहर आ गया, a रेशियो 5/2 बाहर आ गया। अच्छा ये भी तो है 2 रेशियो 5/2 a रेशियो 5/2, और कौन है 2, और यहाँ पर a। देखो इतने सारे लोग बाहर आ गए, मतलब इस वक्त ना अंदर वाला खूबसूरत दिख रहा है, बाहर वाला बहुत ही बदसूरत दिख रहा है। हाँ यही होता है, लाइफ में भी यही इंप्लीमेंट करो वाइफ के साथ। वाइफ वाली अंदर है ना तो इसको बोलेगा तो खूबसूरत है। ये तो हो गया, ये बाहर वाले का देखो क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है। देखो मैंने अभी आप लोग से एक चीज बोला, बहुत सारे एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बार लिखने का एक्स, और पावर वाले को क्लब करने का। बहुत सारे 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बार 2 लिखने का, पावर वाले को क्लब करने का। देखो इधर 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है। क्या सीखा था बोलो, बोलो हाँ i इज इक्वल टू क्या लिखने का, बहुत सारे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 लिखने का, पावर वाले को क्लब करने का। ये क्या है 1/2, चलो इधर लिखता हूँ, प्लस पावर क्या है 5/2, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है 1। अच्छा ए भी सेम है, देखो a रेस टू व्हाट 1/2 प्लस 5/2 प्लस 1। यहाँ पर चलो इधर का तो लिख देते, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिख रहा है मुझे। आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, यस दिखना चाहिए बच्चा। बोलो क्या होता है, देखो देखो ना t रेस टू समथिंग 1 माइनस, देखो प्योरली t दिख रहा है यहाँ पर, बीटा एज पर द डेफिनेशन बीटा पावर प्लस 1, बीटा पावर प्लस 1 कॉमा पावर प्लस 1, 5/2 है, प्लस 1 करेंगे तो क्या आता है 5 प्लस 2 अपॉन में 2, क्या आ गया 7/2। अच्छा इसका बोलो 1/2 है, प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा मालूम है, यहाँ पर 1 प्लस 2 अपॉन में 2, 3/2 होता है ना। इसको चलो इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसका अलग सॉल्व करते हैं। इसका क्या है, बहुत सारे दिख रहे हैं, क्या करेंगे सर होगा कि नहीं होगा, अरे ट्राई तो कर बच्चा, मेरी जान ट्राई कर, ट्राई कर। देखो ये देखो 1/2 प्लस 5/2 प्लस 1, देखो पहले तो ये दोनों को एक ही कर लो, एक ही बार है ना। यहाँ पर 1 प्लस 5 कितना 6 प्लस 1, ये 6/2 करेगा तो 3 होता है, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है। देखो ईमानदारी से किया तो ईमानदारी से आंसर आता है 2/4। और अगर दिमाग है तो देखने का, ये ऊपर वाला माल और ऊपर वाला माल सेम है, तो यहाँ पर भी क्या a/4। पहले बोलो याद क्लियर है,
हटाओ इसको, मैं हट जा, ओके। अब बात यहाँ पर आया, इसको सॉल्व कैसे करते, किसी ने नोटिस नहीं किया, देखो आइटम दिखना चालू हो गया, a/4 दिखा, अब 5/8 देखो धीरे धीरे दिखेगा अपने को। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका, यस बोलो सर, वो डालो ना, टिम्बर डालता हूँ ना मैं। बीटा m, n का वैल्यू क्या होता है, गामा ऑफ पहला, गामा ऑफ दूसरा अपन और गामा ऑफ दोनों का प्लस। हाँ बोलो, गामा ऑफ पहला, गामा ऑफ दूसरा अपन दोनों का प्लस, दोनों का प्लस करो, माइंड में करने का या तो कैलकुलेटर में करने का या तो ऑन पेपर करने का। चौथा ऑप्शन है आजू बाजू वाले का देख के करने का, वो आजू बाजू वाला खुद तेरे भरोसे बैठा हुआ है, ये भी याद रखना, चौथा ऑप्शन फेल है। तो क्या करने का, दोनों का डिनोमिनेटर से में 7 और 3 कितना 10, ये कितना हो गया 5 हो गया क्या, गामा ऑफ 5। इसका तो अभी सीखा है, गामा ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो एक कम करके फैक्टोरियल बोलने का, बस 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 हो जाता है, हो जाता है। आओ यहां पर देखो, i इज इक्वल टू, ये क्या लिखा 2/4 मतलब 16 लिख देते हैं, a/4 लिखते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका भूल गए लग रहा है, एक कम एक कम एक कम एक कम ऐसा करते जाने का। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड में बात करेंगे क्या, एक्सपीरियंस होने के बाद, 7/2 बोलो क्या आएगा, 5/2 एक कम, 3/2 एक कम, 1/2 एक कम करेगा तो सेम आएगा, मतलब माइनस में रहेगा, तो गामा 1/2। जिसको नहीं आता ना तो याद रखो, गाली सुनोगे अगर नहीं बोलेगा तो, इसका मतलब तुम लोग ने कुछ देखा नहीं, ऐसा उठ बीट के आके देख रहे हो। अच्छा, इसका बोलो 3/2 एक कम करो तो क्या आएगा 1/2, और 1/2 फिर से कॉपी मारने का अपन वर्ड। इसका क्या होता है, गामा ऑफ 5 4 फैक्टोरियल। अच्छा हो गया सॉल्व, हाँ ऑलमोस्ट तो हो गया ना सर, ऑलमोस्ट तो हो गया। आओ यहाँ पर देखो, डिजिटल बोर्ड होता तो मजा आ जाता, छोटा मोटा करता, लेकिन ठीक है अपने बच्चे एडजस्ट करते हैं, व्हाइट में भी क्या ही खराबी है पहले तो चौक बोर्ड पे लिखते थे, ये तो व्हाइट बोर्ड नसीब वाले हम लोग। चलो यहाँ पर ओके, 16 a/4, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम लोग को दिक्कत दे रहा है ना, ये ऊपर वाले को ना मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, ये गामा 1/2 तो रूट पाई होता है, चलो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ, रुको मैं बड़ा अपॉन बना देता हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए मैं क्या करने वाला हूँ। चलो 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू, इसका वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है डायरेक्टली, इंटू रूट पाई इंटू, दिख रहा है बच्चा, अरे यार नहीं दिख रहा है व्हाइट बोर्ड का बोल के जगह ही कम पड़ गया यहां पर। चलो देखो ठीक है, थोड़ा मैनेज करेंगे, i इज इक्वल टू 16 a/4। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 नहीं लिखेंगे भाई, जगह का कमी है, बड़ा वाला अपॉन ऊपर वाला। देखो देखो ध्यान मत दो कि इतना सब खराबी क्या है, अरे वटा जो बोल रहा हूं वो कर, ऊपर वाले को मैंने 5 3 1 1, और ये गामा 1/2 रूट पाई होता है, गामा 1/2 रूट पाई, तो 5 इंटू 3 इंटू, ओके 1 मत लिखो, इसका क्या आएगा रूट पाई, और यहां पर क्या आएगा रूट पाई अपॉन में, ये समझा बच्चा आप लोग को, अरे हाँ है ना। चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बोलो याद रहेगा सबको, यस सर नो। ये क्या किया मालूम पड़ा, रुको थोड़ा सा एडजस्ट करने दो यार, हिल गया। चलो ठीक है ठीक है, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया बच्चा आप लोग को। अभी इसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला तो हो गया, 4 फैक्टोरियल चाहिए तो सॉल्व करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और 1, तो ये 24 हो गया। अच्छा जिसको नहीं मालूम है ये दोनों मल्टीप्लाई होता है बेटा, याद रखना, i इज इक्वल टू 16 a/4, यहाँ पर 5 3 15, रूट पाई इंटू रूट पाई पाया हो गया, याद करो जब सेम आइटम, और यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16 हो गया, और यहाँ पर 24 हो गया। ये समझा या नहीं समझा, देखो हो गया बस खत्म, ये देखिए 16 16 मर गया। अब क्या होगा, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 15 भी आए 24 भी आए, तो 3 3 5 जा 3 वॉट 7 8 जा, तो फाइनल आंसर क्या है, i इज इक्वल टू, यहाँ पर a/4 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 8 बचा, सिस्टमेटिक लिखोगे तो दिखेगा, देखो 5/8, अगर हम दिड़म करो कुछ भी, a/4 पाई हेंस प्रूफ, हुआ भैया जी, हो गया ना हेंस प्रूफ। यस गाइस, देख के डर लगता है लेकिन है चिंदी, है चिंदी, प्लीज एक दो बार। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सम, मुंबई यूनिवर्सिटी का 6 मार्क्स का आता है, प्लीज इसको कॉपी करना चाहिए अभी आप लोग, कुछ भी दिक्कत वाली चीज नहीं, एक मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेगा, एक बार दो बार, तीसरे टाइम अपने आप आता है ये चीज, ठीक है प्लीज कॉपी। सो गाइस यहाँ पर सम नंबर 8, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना है कि ये गामा है या बीटा है। गामा तो नहीं है, गामा में एक्सपोनेंशियल होता है, लॉग वाले आइटम दिखते हैं, गामा का कुछ तो 0 से इंफिनिटी वाला होता है, लॉग वाला दिखता है तो 0 से 1 होता है। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अब ये बीटा है या नहीं ये पहचानना है। आओ
देखते हैं सबसे पहले जो भी क्वेश्चन, अच्छा इवेल्युएट बोला है, इवेल्युएट मतलब अपना फाइनल डेस्टिनेशन जो मंजिल है वो बीटा m कॉमा n तक छोड़ेगा, चलता है, लेकिन कुछ कुछ बुक में सॉल्व किया होता है। चलो देखते हैं क्या होगा सोल्यूशन में, मुझे बताओ। सबसे पहले हम लोग का क्या रहेगा प्लानिंग में, क्या है, लेट आई, कुछ आए ना आए ये लिखना चाहिए, लेट आई इज इक्वल टू व्हाट, 0 से व्हाट 1। अच्छा ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रूट है, एक बड़ा वाला रूट है, एक रूट के अंदर एक छोटा रूट है। तो पहले मैं छोटा वाला रूट बना देता हूं, 1/2 माइनस एक्स, और ये पावर में 1/2। ये समझा आप लोग को? एक बार कंफर्मेशन दो। मैंने बोला एक बार कंफर्मेशन दो ना बच्चे, मैंने क्या बोला, ये छोटा वाला रूट, यहाँ पर एक्स, और ये बड़ा वाला रूट। अब क्या करने रहता है, अरे सर मुझे मालूम कैसे पड़ेगा ये बीटा वाला है बेटा, समथिंग माइनस समथिंग दिख गया, यस। अब ये क्या करना है, इसको उठा के एक्स वाले की जगह पे डालना है, एक्स सिर्फ इधर में है, ये इधर भी है, तो यहाँ पर 1 के पावर में 1/2 माइनस 1, देखो ये तो 1 हो गया, 1 के पावर में 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1। और चलो एक रियलिटी बताता हूँ, 1 के पावर में एनीथिंग इज व्हाट, 1 ही होता है। तो 1 के पावर में हजारों करोड़ों कुछ भी हो तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 इज व्हाट, 0। ओके, तो मतलब ये मालूम पड़ गया, ये 0 आ गया, मतलब ये बीटा है 100%। तो बोलो प्लानिंग में क्या रहता है, पहला प्लानिंग ये रहता है कि इसको पहला बनाओ, पहला बनाओ मतलब एक बनाओ, मेक 1। इतना होने के बाद अब क्या होता है बोलो, i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से व्हाट 1। अब तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए, क्या होता है, इसी को कॉमन लो, इसको, अच्छा यहां पर करके देता हूं ना, कहां पर करूं, यहां पर करूं बेटा, दिख रहा है यहाँ पर, ओके, x 1/2 माइनस एक्स, ये क्या है 1/2, मैं तो डायरेक्टली लिखूंगा लेकिन तभी भी तुम लोग को बता रहा हूं, इसको 1 बनाने के लिए इसको कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 माइनस, मतलब हर एक को इससे डिवाइड करने का, 1/2 माइनस एक्स, एक्स रेस टू 1/2 अपन व्हाट, एक्स रेस टू 1/2। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इधर आ जा, चल यहाँ पर अभी 1/2 इसको कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल, एक्स रेस टू 1/2 आ गया, जामी इधर से, देखो आवाज पहचानी है मेरी माँ का से जा, कैमरे में आ जाएगी यहाँ पर क्या होएगा इसके बाद, बोलो ये x लिखा, ये x 1/2, इसको ना बच्चे को कैंसिल करना नहीं आता, एक मिनट थोड़ा रुको, ये समझो x और 2 है, और यहाँ पर समझो x रेस टू और 3 है, तो आप लोग क्या करते हो, कटकुट करते हो और एक x बचेगा। अब मैं थोड़ा अलग बताता हूँ, x रेस टू 7 अपन व्हाट, x रेस टू 5, बोलो इसका क्या होता है, 5x कटेगा, 5x कटेगा, 2 बचेगा, मतलब x स्क्वायर। इसका बैकग्राउंड स्टोरी सुनो, x रेस टू 7 है, x रेस टू 5 है, इसका बैकग्राउंड स्टोरी ये होता है, x ये ऊपर जाता है तो पावर साइन चेंज होता है पावर का। अब 2x से अभी तो बात हुआ, 2x मल्टीप्लाई करेगा तो पावर क्या होता है, 7 माइनस 5 मतलब x का 2। जो आप लोग डायरेक्टली कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड स्टोरी एक्चुअल में ये रहता है। सर बैकग्राउंड स्टोरी का क्या यूज है, मैं तो डायरेक्टली करने आता है, रुक इसका बता, फंस गया, आओ मैं बताता हूँ, x लिखा 1 है, ये x रेशियो 1/2 है, नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1/2। अब बैकग्राउंड स्टोरी के हिसाब से चल रहा हूँ, 2x से तो एक x लिखने का, 1 - 1/2, सॉल्व करो, 2 - 1 1/2 आ रहा है, यस याद रखना x रेशियो 1/2 आ रहा है। एक मिनट, डाउट आ रहा है, और ये पावर तो सबके पास जाएगा, ये 1/2 इसके पास, देखो ये 1/2 इसके पास जा रहा है, 1/2 इसके पास जा रहा है, 1/2 1/2, डाउट आ रहा है, एक काम करो वापस करते हैं, वापस करेंगे, जब तक नहीं समझेगा तब तक मतलब नहीं अपने को। बोलो आओ यहाँ पर x रेशियो 1/2 कॉमन लिया, हाँ सर, हर एक को x रेशियो 1/2 से डिवाइड करो, x रेशियो 1/2 को x रेशियो 1/2 से डिवाइड किया तो 1 आ रहा है, माइनस x अपॉन में व्हाट, x अपॉन में व्हाट, x रेशियो 1/2 किया तो क्या आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा, x रेशियो -1/2, और ये 1, 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस 1/2, ये कितना होगा 1/2, तो यहाँ पर x रेशियो 1/2 आया। अच्छा इतने में रुक गए तो गलती कर रहे हो आप लोग, जो उसमें हो उसको बैठ रहो। क्या हुआ मालूम है, ये पावर, ये तो कॉमन लेने के बाद क्या होता है मालूम है, ये पावर दोनों के बाद जाता है, 1/2 और यहाँ पर 1/2, भूलो मत। अब स्टार्ट करते हैं ना अपना स्ट्रेटेजी, थोड़ा रुको मैं तुम लोग को टाइम दूंगा लिखने के लिए। यहाँ पर i इज इक्वल टू व्हाट, 0 से व्हाट 1, पावर पावर मल्टीप्लाई x रेशियो 1/2 इंटू 1/2। कुछ बच्चे को जब मल्टीप्लाई करने बोलते हैं ना, जो उसमें आके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, तो 1 1 2 1 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, और ये 1 माइनस x रेशियो 1/2 और यहाँ पर 1/2। चलो मैं तुम लोग को एक काम करता हूँ, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, मुझे सॉल्व करके देना चाहिए, क्या करोगे बोलो, पुट, ये देखो यहाँ पर पुट, इधर एक्चुअल में प्योरली x होना चाहिए था, तो पुट x रेशियो 1/2 के जगह पे t होना चाहिए। अच्छा तुम लोग को मालूम है इसको सिंगल बनाना है, सिंगल बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी, एक मिनट थोड़ा रुको, सिंगल बनाने के लिए ये 1/2 है तो इधर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, याद है ना, पावर उल्टा हो जाता है, 1/2 का उल्टा टी स्क्वायर,
स्टार्ट करो और मुझे इक्वेशन 1 को अपडेट करके देना चाहिए प्लीज। आप लोग है ना 5 मिनट का टाइम लो, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, देखो आंसर आता है या नहीं आता है। डन क्या एवरीवन? यहाँ पर आओ चलो यहाँ पर बोलो क्या करेंगे अब। डेरिवेटिव dx होप सो सब लोग ने किया रहेगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लीज बोलना चाहिए, चिल्ला के बोलो। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t कैसे है मालूम है ना, पावर कम टू टी 2 - 1 2 और यहाँ पर क्या आएगा 1 मतलब 2t और बाजू में क्या लिखने का dt। लिमिट्स का तो ना आओ देखने का ना ताओ देखने का, डायरेक्टली आंख बंद करके लिख देने का। आंख बंद करके मैं ऐसा नहीं लिखने का रे मतलब फटाफट यहाँ पर टी एक्स का वैल्यू 0 से 1 है, अरे ये भी 0 से 1 ही आएगा। वाह, कुछ बच्चे बोलते सर मेरे को मालूम पड़ गया ये बीटा। मैंने बोला कैसे? बोलते सर 0 से 1 चमाट मारूंगा ना 3 बार घूमेगा, चौथे बार गिरेगा। मैंने क्या बोला था, तू सुना नहीं था? मैंने बोला लिमिट से कभी जज नहीं करने का, समथिंग माइनस समथिंग और क्या आएगा यहाँ पर, ये वाले को फेंक के मारने का। इसके पहले कहीं पर 0 से 1 दिख रहा था क्या? नहीं, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में दिखता है 0 से 1। अच्छा इसको भी हटा दो, बोलो अभी क्या आएगा। इक्वेशन 1 बिकम, अब मेरे बच्चे लोग ने किया इक्वेशन 1 बिकम देखो आप लोग का आंसर मैच करना चाहिए। आई इज इक्वल टू व्हाट, कुछ नंबर बाहर है क्या? कोई बाहर नहीं है। 0 से 1 है, एक्स का वैल्यू टी का वैल्यू भी 0 से 1 एक्स सिंगल एक्स का वैल्यू क्या? सिंगल एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर सिंगल एक्स का वैल्यू पावर में व्हाट 1/4। भूलो मत ये सारी चीजें लिखने का, कुछ भूल हुआ है तो बोलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ सर मेरे से ये गलती हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा गलती, सुधारने की कोशिश करो। एक्स रेस टू 1/2 के जगह पे क्या लिखने का? टी। गलती हमसे भी होता है आपसे भी होता है। यहाँ पर dx के जगह पे क्या आएगा? 2t dt, वही सेम नंबर रहेगा बाहर जाने का। नंबर i इज इक्वल टू व्हाट, नहीं ये तो नंबर नहीं है, ये पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/4। मैंने पहले बोला सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, कट कुट कर सकते हो 1/2 t रेस टू 1/2। यहाँ पर ये देखो ये नंबर बाहर आएगा 2, 1 माइनस टी के पावर में व्हाट 1/2 और ये टी। देखो नोटिस करने वाली बात है, ये देखो इधर भी एक टी है इधर भी एक टी है, दोनों को क्लब कर देते हैं। क्लब कर देंगे मतलब i इज इक्वल टू 2 0 से 1 टी, ये 1/2 इसके पावर में 1/2 प्लस 1 3/2 होता है ना, देख लो चाहिए तो 3/2 और यहाँ पर क्या है 1 माइनस टी के पावर में व्हाट 1/2 और यहाँ पर dt। आप लोगों को ये सिर्फ समझना है मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है? और उसके बाद आंसर मैच कर लेंगे कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, ठीक है? याद क्लियर हो गया क्या आप लोग को? कुछ गलती नहीं। चलो बोलो i इज इक्वल टू व्हाट 2 का 2। यहाँ पर इसका बोलो ना डेफिनेशन में क्या होता है? डेफिनेशन में यस पावर प्लस 1। यहाँ पर अभी देखो क्या कर सकते हैं, बोलो डेफिनेशन दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, चलो मिलके सब लोग बात करो। बीटा पावर प्लस 1 कॉमा पावर प्लस 1, पावर देखो 3/2 है, 3/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आता है 3, 5/2। देखो पहला आंसर मैच हुआ क्या? ये 5/2 ओके। 1/2 प्लस 1 तो कितना हो रहा है 3/2। देखो यहां तक मैच हुआ क्या? मैं अगेन बोलता हूँ यहां तक मैच हुआ क्या मेरे बच्चे लोग का आंसर? अगर हाँ है तो एक बार ताली बजाना चाहिए खुद के लिए, नहीं हुआ तो सोचो कि क्या कर रहे हो आप लोग। क्या मेरा इंतजार कर रहे थे जब मैंने बोला 5 मिनट का वीडियो पॉज कर? क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ तो भाई गलत रास्ते पे चल रहे हो आप लोग कि सर सॉल्व करेंगे। बेटा गलत रास्ते पे चल रहे हो। माँ बाप की उम्मीदें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहा है, केटी वगैरह लगा रहेगा, कुछ भी हो सकता है, भगवान जाने अल्लाह जाने। प्लीज 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 आप लोग समझो यार, जब टाइम देता हूँ ना किया करो, फिर हम लोग को भी अच्छा लगता है। अरे हाँ मेरे बच्चे लोग खुद से कर रहे। देखो आंसर मैच हुआ ओके। रुको मैं एक बार दिखाता हूँ सोल्यूशन। ये मेरे पास जो कुमोज कर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, ये मेरे बुक से रिफर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है, आप लोग को वही करना है जो मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आंसर है 2b लिखा है, एक्चुअल में वो बीटा है 5,2 यहाँ पर 5/2 3/2 ओके। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर छोड़ता नहीं हूँ, मेरी आदत है। मैंने बोला अगर मैं सॉल्व कर सकता तो करूंगा। चलो देखते हैं अब क्या सॉल्व करने वाले यहाँ पर ही स्किप कर सकते हैं। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, i इज इक्वल टू 2 कैसा सिखाया था बोलो, गामा ऑफ पहला वाला गामा ऑफ दूसरा वाला अपन और दोनों का प्लस मतलब 5/2 प्लस 3/2 5/2 दोनों का डिनोमिनेटर 5 और 3 8 8/4 आ गया तुरंत। इसको सॉल्व करना सीखा था ना, अभी सीखा था नहीं सीखा था, याद आ रहा है? हाँ हाँ सॉल्व करोगे ना बच्चा आप लोग, डरने का नहीं। 2 बोलो इसको सॉल्व करने का तरीका, एक कम 5/2 डायरेक्टली 5 में से 2 गया 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2। इसका बोलो 1/2 गामा 1/2। इसका क्या सीखा था? 4 है ना, 4 मतलब क्या होता है? 4 मतलब गामा ऑफ 4 इज 3 फैक्टोरियल। इससे ही एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोग को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ये पूरा सॉल्व करो ना बच्चा आप लोग, क्या ही होता है क्या ही होता है, सॉल्व करना सीख रहे ना, सीखो। चाहिए तो ये 2 कैंसिल करो, देखो ये 2 कैंसिल होता है,
नहीं जम रहा है, छोड़ो, प्रीवियस वाले जैसे करते हैं ना सर, प्रीवियस वाले जैसे, वो 16 वाला याद आ रहा है, हाँ चलो ये 2 तो बाहर है, सर ने बोला ये बड़ा अपॉन बनाने का, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने का, ये 3 है, ये 1 को भूल जाओ, अरे सर हो गया 3 इंटू ये क्या है रूट पाई, सर रूट पाई कैसा है, गामा ऑफ 1/2, गामा 1/2 रूट पाई अपॉन में 1, नीचे वाला मल्टीप्लाई 2 है ये नहीं यार 2 है, 2 इंटू 2 और नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 6 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा आप लोग को। अरे प्रीवियस वाले जैसे किया ना अभी, अभी तो यहाँ पर प्रीवियस वाले जैसे किया ना, i इज इक्वल टू 2 लिखा, ये दोनों मल्टीप्लाई, अभी देखो ये क्या आएगा 3 रूट पाई इंटू रूट पाई, पाई हो गया अपन 1, 2 2 4 4 2 8, 8 इंटू 6, ईमानदारी से जैसा आप लोग ने बोला वैसे ही कर रहा हूं मैं, 3 1 3 2 2 गेट कैंसिल, आप लोग का चॉइस है जैसे i इज इक्वल टू पाई अपॉन 8, ये मेरा आंसर आया। मतलब तुम लोग को ये भी दिखाया कि टेक्स्ट बुक में, मतलब जो यूनिवर्सिटी का बुक है मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर छोड़ा है, बट मैं प्लीज जज मत करो यार, कुंभोजकर बहुत बड़ा हस्ती है, मैं बच्चा हूँ, समझ पा रहे हो ना, ये यहाँ तक छोड़ा, लेकिन आप लोग सीखना है तो पूरा करो, क्या ही जाता है, सीख रहे ना, दिल खोल के सीखो यार, जान लगा दो साला सीखने के लिए, कोई अपना हाथ ना पकड़ पाए, समझ पा रहे, प्लीज इसको कॉपी करना चाहिए, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा चीज अपन कर रहे, बहुत ही छोटा छोटा चीज है, ये छोटा छोटा चीजें करके हम लोग बड़ा बन जाएगा, कॉपी करना चाहिए। सो गाइस 9th और 10th आप लोग का होमवर्क रहेगा, एक बार समझो, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हिंट में मैंने सारी चीजें प्रोवाइड करके दिया है, ये छोटा रूट है यहाँ पर डाल दिया, कहीं पर लिखा नहीं है कि ये बीटा है, लेकिन तुम लोग को चेक करने आता है, ऑलरेडी 1 दिया है, कॉमन लेने का मगजमारी हट गया, कॉमन लेने का मगजमारी हट गया, पहला काम था 1 बनाना, तो 1 तो ऑलरेडी बन गया, तो इसके जगह पे डायरेक्टली टी पुट अप करके सॉल्व करने का, सॉल्व करोगे तो आप लोग का आंसर ऐसा आएगा, i इज इक्वल टू और 2 टाइम्स बीटा 8,6, मैंने बोला यहीं पर छोड़ सकते हो, आप लोग को जमता है यहीं तक छोड़ो, अपना मेन मंजिल ये नहीं है, मेन मंजिल यही था, यहीं तक छोड़ना रहता है, बस स्टिल इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, गामा पहला वाला, गामा दूसरा वाला, गामा दोनों का प्लस, गामा ऑफ 8 मतलब 7 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 6 मतलब 5 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 14 मतलब 13 फैक्टोरियल, आप लोग को पटेलीगिरी नहीं करना, नहीं जमता कैलकुलेटर उठाओ डायरेक्टली फैक्टोरियल सॉल्व होता, नहीं जमता यहाँ पर 7 पूरा सॉल्व करो, 7 6 5 4 3 2 1, 5 का बोलो 5 4 3 पूरा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में 13 इंटू ब्रैकेट डालना, कैलकुलेटर में ब्रैकेट बना के 13 इंटू 12 इंटू और जो भी है दुनिया भर का करो, आप लोग को फाइनल आंसर ये मिलेगा, i इज इक्वल टू 1/5148, मैंने सॉल्व किया है अपने नोटबुक में, तुम लोग को मालूम है यहाँ तक सॉल्व करके दिया है, तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट वाले का मैंने कुछ हिंट नहीं दिया, आप लोग को समझना चाहिए, ये पावर में व्हाट ओवरऑल 1/2 आएगा, यस ओवरऑल 1/2 आएगा, आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर भी 1 बना है, देखो यहाँ पर देखो यही बना, यहीं तो छोड़ा, सर इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं करने का, मैंने बोला डोंट सिंप्लीफाई, क्यों नहीं करने का मुझे बता दो, सिंप्लीफाई नहीं करने के पीछे वजह है, इसका आंसर याद आ रहा है, अगर दोनों में से कोई भी 0 पॉइंट समथिंग आता है तो हम लोग सॉल्व नहीं करते, इसको सॉल्व करो 2/3 0.66, कभी सिंप्लीफाई नहीं करना है, मैंने क्या बोला एक बार वापस बोलू क्या, सिंप्लीफाई मत करो, अगर करने का माने तो करो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये सब नहीं लिख के देता हूँ, आप लोग का फाइनल मंजिल यही है, बस इतना याद रखो, आप लोग को चाहिए तो यहीं पर छोड़ो आप लोग भी, बस आप लोग का चॉइस है, दैट्स इट गाइस। ये अच्छा कॉमन यहाँ पर देखो, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट अप करोगे, टी पुट अप करोगे, तो एक्स स्क्वायर बनाना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t/4, तो x का वैल्यू क्या आएगा t/4 के पावर में व्हाट 1/2, तो x इज इक्वल टू वो ये 1/2 इधर और ये 4 का स्क्वायर 2 आएगा, फिर डेरिवेटिव आता है ना x का तो dx, 2 को तो बोलने का एक्सक्यूज मी बाजू हट जा, ये 2 बाहर गया, ये समझा ना 2 कैसे आया, ये 1/2 इसके पास हिंट इधर भी दे देता हूँ चाहिए तो थोड़ा सा, और यहाँ पर t/1/2 का डेरिवेटिव नीचे गिरा के एक कम, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 t/, माइनस आधा आएगा और dt आएगा डेरिवेटिव, चाहिए तो 2 2 4 करना, 2 2 कैंसिल मत कर देना, ये याद रखो, हाँ ये सिंगल x आ गया, ये वाला t आ गया, यहाँ पर लिमिट्स का तो मालूम है तुम लोग को क्या करना है क्या नहीं, लिमिट्स का टेंशन ही नहीं लेना है, मैंने तो चेक भी नहीं किया, देखो जो उसमें आ जाए 1/2 डालोगे तो मालूम पड़ेगा, देखो ये है क्या 1 - 4x स्क्वायर, 1 - 4 x की जगह पे व्हाट 1/2 डालना, मालूम है ना, ये 1/2 का स्क्वायर, तुम लोग को मालूम है 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 हो गया, 4 4 कैंसिल, 1 - 1 4, स्पीड में ये सब चीज करना रहता है, दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में अपन इतने करने वाले, कॉपी करो आप लोग, स्क्रीनशॉट मार लो, ओके। सर आप बताने वाले थे कि इसका सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा, बेटा सिंपल है, इसका सॉल्यूशन तू खुद ही प्रोवाइड करेगा, हाँ मुझे भरोसा है पूरा, मेरे बच्चों पे पूरा भरोसा है कि उन लोग कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, उनको कोई सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, हम लोग खुद से करेंगे और आंसर लेकर आएंगे,
खुद से करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पे कि आप लोग को अपने पे भरोसा है, अपने मेहनत पर भरोसा है। जितना सिखाया अच्छे से आता है तो 100% आएगा। चलो नहीं आया समझो, ये लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग ने जो भी ट्राई किया रहेगा ना, 8 6 7 9, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, भेजो सर मेरा इधर गलती हुआ। मैं सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप लोग का गलती बताऊंगा। चलेगा? डील पक्का है? अरे बोलो हाँ या ना, डील पक्का है। लेकिन कब करना व्हाट्सएप? जब सोल्यूशन नहीं आया तो। ठीक है, प्लीज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज कमेंट भी जरूर करना कि कैसा लग रहा है ये टीचिंग, ये कंटेंट, ये फ्रेंड्स एकेडमी कैसा लग रहा है। सारी चीजें प्लीज कमेंट में आप मेंशन करो, क्योंकि वही चीज पढ़ने में हम लोग को मजा आता है। ठीक है, मैं हम बोल रहा हूँ, अभी टीम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमारी टीम जरूर बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स वाला समय। लॉगिंग आउट।